गुड इवनिंग एवरीवन। किसी को कुछ क्वेरी है तो वो पूछ लीजिए। लाइव क्लास में आपका सबका स्वागत है। दिस इज जस्ट अ लाइव सेशन इंस्टाग्राम के अंदर। गुड इवनिंग मैम। सो ये इसलिए रखा गया है कि आप लोग मुझसे, कई लोग नहीं मिल पाते हैं, डेली जुड़ नहीं पाते हैं, तो आपकी कुछ क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं बिल्कुल। जैसे अभी रिसेंटली हमने ये लाइव क्लास, अभी लाइव सेशन चालू किया था थोड़ी देर पहले। तो उसमें क्या हुआ था कि एक बच्चे ने पूछा था कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो देखिए, आपका प्रीलिम्स जो है उसमें अभी थोड़ा सा समय है। तो अगले 15 दिन, बिकॉज कल से आपका एक एक फरवरी तारीख लग जाएगी, फरवरी का महीना चालू हो जाएगा। तो अगले 15 से 20 दिन आप अपना मेंस को ही रिवाइज करिए और बिल्कुल भागिए मत। देखिए, रॉयल राजपुरिया जी मैं आपको ऐड कर रहा हूं, ठीक है? तो मैं आपका एक्सेप्ट कर लिया मैंने आपको। ठीक, शायद आपने डिलीट कर दी रिक्वेस्ट। सो अच्छा, आ गए हो भाई। ये जो है ये गलत हो गया ना। ये अच्छा, सॉरी सर। इस सॉरी की बात, ये तुमने बाय मिस्टेक कर दिया क्या? विनय, जी सर, वो गलती से हो गया सर, गलती से हो गया सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो गुड डे, बाय। ठीक, अब वो बंद कैसे होता है मुझे नहीं आता है, बंद करते नहीं आता मुझे। मुझे भी नहीं पता सर, मैं कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, करो, बंद करो, इंटरनेट बंद कर दो अपना। ठीक है, इंटरनेट ही बंद कर दो तो बंद हो जाएगा वो। चलो, किसी को कुछ क्वेरी? हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ध्यान से देखिएगा। अभी 15-20 दिन जो है ना वो मेंस का पढ़िए और प्री के लिए 2 घंटे निकालिए। लेकिन कम से कम जैसे ही आप 20 फरवरी मान के चलिए, उसके बाद प्री में लग जाइएगा कंपलसरी। आपको टेस्ट सीरीज लगानी है कंपलसरी। टेस्ट सीरीज से आपको बहुत फायदा होने वाला है। और घबराने का नहीं है। देखो, प्री के अंदर जितने भी टॉपिक है ना वो इधर उधर सफल हुए। जैसे 10th यूनिट है, वो पहले जो इतनी सारी लिखी थी पुराने सिलेबस में, वो एक लाइन में लिख दी गई है। तो वो भी एक चीज है, पहला। दूसरा, आप में जो ट्राइब है, जैसे ट्राइब का बहुत अभी हम पढ़ भी रहे हैं बहुत चीजें। ये भी एक बुक है ट्राइब की, मुझे मिली रिसेंटली, काफी इंटरेस्टिंग बुक है, इसको मैं पढ़ रहा हूँ। तो इसमें मध्य प्रदेश के आदिवासी एवं रीति रिवाज लिखा हुआ है, तो आपको डेटा मिल जाएगा। टेलीग्राम में भी डेटा मैं फॉरवर्ड कर ही दूंगा, है ना। इसके अलावा व्हाट्सएप के अंदर भी डेटा आपको मिल जाएगा, तो परेशानी वाली बात नहीं, डेटा बहुत ईजी। और हमारे अलावा बहुत सारे लोग हैं जो रिसर्च कर रहे हैं, समझिए इस बात को। बुक स्टोर वाले, जो पब्लिकेशन वाले, वो पगलाए हुए हैं, तो वो भी रिसर्च कर रहे हैं। तो उनको पब्लिकेशन को आने दो, आप रिसर्च मत करो, आप सिर्फ रिवाइज करो, ठीक है? तो किसी को कुछ क्वेरी है तो पूछ लो भाई। ये रोज मैं आऊंगा लाइव, रोज रोज एक बार मुझे लाइव आना है और मैं आपसे बात करूंगा। राहुल देव, आपका क्वेश्चन है इंडियन इकोनॉमी और सोशियोलॉजी कैसे पढ़े। तो राहुल, आपका आपका आपके लिए मेरा एक ही आंसर है। इकोनॉमी सोशियोलॉजी की बहुत सारी किताबें आती है, ठीक है? जैसे मैं आपको एक किताब लेके आता हूँ, एक मिनट रुकिएगा, एक सोशियोलॉजी की किताबें मैं लेके आ रहा हूँ। ये देखिए, ये किताब है सोशियोलॉजी की, ठीक है? ये राम आहूजा जी की किताब है, सोसाइटी इन इंडिया। इनकी दो किताबें आती हैं, एक प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया सोसाइटी भी आती है और एक ये भी आती है। तो ऐसे पागल नहीं होना है, मतलब इनको नहीं पढ़ना है। इसको कब पढ़ना है? क्या होगा कि ये समझिए कि जो भी आपकी पब्लिकेशन है, जो भी मार्केट में अवेलेबल है, जैसे पुणेकर हो गया, कुछ भी है, तो वो अपनी किताब लॉन्च करेंगे कुछ दिनों बाद। तो जब वो लॉन्च करेंगे तो आप उसके साथ इनको ऐड कर लीजिएगा। बहुत सारी स्टैंडर्ड किताबें आती है सोशियोलॉजी की। आप सिर्फ टॉपिक को ही सर्च करेंगे ना नेट पे, तो उस टॉपिक से रिलेटेड आपको बहुत सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। तो ये एक, पहले हम सोशियोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो वो आप थोड़ा सा, जैसे इसमें बहुत अच्छे टॉपिक्स है ना, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, शायद दिख जाए आपको, मुझे श्योर नहीं कि दिखेगा या शायद उल्टा उल्टा दिख रहा होगा। पहला टॉपिक लिखा है इसमें, हिस्टोरिकल रिलेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी। फिर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन लिखा हुआ है इसके अंदर। तो ये टॉपिक में मैंने टिक भी किया हुआ है सिलेबस के अंदर, क्या क्या मेंशन है। तो आप कभी मुझसे इंदौर में हो तो ये किताब आके देख भी सकते हो, आपको जब भी देखना हो तो ये किताब रखी रहती है, अभी मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, तो आप देख के, मतलब लेके मत जाना, देख लेना, है ना। ये मिल जाएगी मार्केट में आपको, और लेके जाना तो वापस कर जाना टाइम पे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये जो है किताब अच्छी है, और सोशियोलॉजी के लिए परेशान नहीं होना है ना, वो टॉपिक ऑलरेडी आपको मिल जाएगा। दूसरी बात है इकोनॉमी। इकोनॉमी देखो, इकोनॉमी की बहुत सारी किताबें आती हैं, जैसे मैकबुक आती है इकोनॉमी की, उससे भी आपका इकोनॉमी हो जाएगा, जो स्टैटिक वाला पार्ट है। और करंट वाला पार्ट है वो दो चार वेबसाइट से आप जोड़ के आराम से निकाल सकते हैं। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो आउट ऑफ द बॉक्स है। हाँ, ये बातें पढ़ना पड़ेगा कि दिक्कत क्या है ना, बच्चों को कंपाइलेशन चाहिए होता है। एक साथ सारी चीजें कंपाइल करके मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है, वो बच्चों के लिए ये चीज होती है इंपॉर्टेंट। तो आपको अगर इकोनॉमी में ध्यान दीजिए, अगर आपको इकोनॉमी
इकोनॉमी में लाइक पढ़ना है तो एक बेसिक लूसेंट की इकोनॉमी पढ़ लीजिए, कोई भी मार्केट की किताब है, मैकबुक हो गया, और जो भी ठीक लगे वो पढ़ लीजिए, और वेट करिए, अभी और भी इंस्टीट्यूशन है वो छापेंगे, नोट्स वगैरह लाएंगे, ठीक है। तो भाई नंदिनी और बाकी लोगों ने जो क्वेश्चन पूछा था इकोनॉमी वाला, है ना, भाई आपने भी क्वेश्चन पूछा था इकोनॉमी का, तो आप ध्यान दीजिए। विनय, तो ये जो है सिंपल है, वेट करिए थोड़ा सा, 10-15 दिन हो जाएगा। बाकी एक क्वेश्चन आया है अक्षय का कि 2023 के मेंस में 3 मार्कर कैसे इंप्रूव करें, तो मुझे लाके दिखा दो यार, ठीक है। आप तो इंदौर में हो, तो एक बार अपन बैठ के बात कर लेंगे, ठीक। कल शाम को आप आ जाओ 4 बजे के आसपास, 4-5 बजे, है ना, 5-10 मिनट के लिए, तो हम बैठ के थोड़ी सी बात कर लेंगे, ठीक है। अभी देखो 4 लाइन मिल गई, तो 4 लाइन भरो, और टेलीग्राम पेज में भी बहुत सारी चीजें हैं, तो वो आप उसमें से फॉलो कर सकते हो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन एक है यहाँ पर ऋषभ गुप्ता जी का, कि एमपी के मेंस वाले पीवाईक्यू क्वेश्चंस की बुक कौन सी है, कोई किताब नहीं है। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एमपी की कोई किताब नहीं मिलती जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपको कोई टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं उसको अगले दिन इंस्टाग्राम में पोस्ट कर दूंगा। नेक्स्ट डे मैं आपको टैग करके इंस्टाग्राम में पोस्ट कर दूंगा उसी टॉपिक के क्वेश्चन। सारे तो नहीं मिलेंगे लेकिन मैक्सिमम मिल जाएंगे। अब रोज रोज करूंगा मैं, लेकिन पूरे एक साथ नहीं कर सकता ना, तो वो हो जाएगा। शुक्ला अभिषेक जी, यूनिट 10 जो है उसके लिए परेशान नहीं होना है ना, मार्केट में किताब को आने दीजिए, मिल जाएगा आपका, हो जाएगा, है ना। अभी थोड़ा सा हिंदी ग्रंथ अकेडमी भी लॉन्च करने वाली है मार्केट में किताब, तो वो दोनों चीजों का थोड़ा सा वेट कर लीजिए। कुणाल, देखिए यूनिट 10 में फोक लिटरेचर है और यूनिट 2 में फोक लिटरेचर है, बिल्कुल सेम है, दोनों सेम है, एक ही जैसा पढ़ना है, कोई नया नहीं है। विनय आपने पूछा है पेपर 4 में एंटरप्रेन्योरशिप एनसीईआरटी चलेगी क्या। देखो बीए बीकॉम, सुनिए मेरी बात, अक्षय ये जो है ये, अच्छा पीवाईक्यू पूछ रहे थे, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, थैंक यू सो मच। ऋषभ गुप्ता, मेंस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो है, सब सारे पब्लिकेशन की है। मुझे लगा कि आप कुछ नए क्वेश्चंस पूछ रहे हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपकी पुणेकर की भी है, महावीर की भी है, सभी ने छाप दी है, तो वो कहीं से भी मिल जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर विनय आपका क्वेश्चन है कि पेपर 4 पार्ट भी जो एंटरप्रेन्योरशिप और पर्सनल डेवलपमेंट वाला टॉपिक चालू है, ये एनसीईआरटी से हो पाएगा क्या। तो एनसीईआरटी से हो जाएगा, या बीए की बुक है या बीकॉम की बुक है वहां से भी हो जाएगा, या वेट करिए, ऑलरेडी बहुत सारी कोचिंग है, वो सब डेटा देने ही वाली है, तो वो भी आपसे बनना चाहिए, ठीक है। वो भी मतलब मिल जाएगा, कोई परेशान होने वाली बात नहीं। अभी उसके पीछे मत भागो, अभी जो पुराना है उसी को रिवाइज करो, जो नया है वो रिटर्न हो जाएगा, ठीक। नम्रता, यूनिट 4 एमपी ज्योग्राफी में कुछ टॉपिक्स हट गए हैं, जैसे एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर हटा नहीं है, वो वहां पहुंच गया है। एग्रीकल्चर वाला जो टॉपिक है वो ज्योग्राफी से कहीं और पहुंच गया, दूसरे सेक्शन में पहुंच गया, तो आप उसको पढ़ना है, सब पढ़ना है ना। ट्रांसपोर्ट लिखा नहीं है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर लिखा हुआ है, फॉरेस्ट लिखा है इसलिए वाइल्ड लाइफ भी पढ़ना है, तो ये पढ़ना है, इसको पढ़िएगा, है ना। तो इसमें ऐसे कुछ कमी नहीं रखनी है आपको, है ना। मैं सिलेबस ढूंढ रहा हूँ, मेरा सिलेबस मुझे दिख नहीं रहा। हाँ ये है सिलेबस, ठीक है। जैसे आपने पूछा था क्वेश्चन, नम्रता आपका क्वेश्चन है कि यूनिट 4 इसमें यहां लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा है इसमें, जैसे एग्रीकल्चर नहीं लिखा है, तो ये एग्रीकल्चर आपका इकोनॉमी में भी नहीं लिखा है। गुड, आप प्री का पूछ रहे हैं, ठीक। मेजर क्रॉप्स लिखा है नम्रता, तो मेजर क्रॉप्स मतलब एग्रीकल्चर हो गया, यही है एग्रीकल्चर। और ट्रांसपोर्टेशन जो है उसकी जगह कहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने वर्ड देखा था, तो वो भी ये सिलेबस लेके बैठा हूं मैं, तो उसी में से आपको बता रहा हूं, तो ये पढ़ना तो है ना, इस पर कोई डाउट नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर ढूंढता हूं मैं, कहीं तो लिखा है, मैंने पढ़ा है वर्ड, एक बार देख लेंगे। यूनिट 10 ट्राइब्स की जो पीडीएफ आपने प्रोवाइड की, नहीं बिल्कुल इनफ नहीं है ना अभिषेक, जो मैंने पीडीएफ भेजी है वो अभी समझ लीजिए उसमें से डबल कर दूंगा मैं डेटा, मैं पीडीएफ बना के भेजूंगा। अभी मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, मैं पिछले वीकेंड बाहर चला गया था, तो ये पूरा मैं इसको अच्छे से बना के भेजूंगा। मैं रिसर्च अपनी लेवल पे कर रहा हूँ, और एक आध हफ्ते के अंदर मैं इंफॉर्मेशन आपको दे दूंगा, तो कोई बात नहीं। तो जिन्होंने क्लास में पढ़ा है वो क्लास वाले बच्चे, वो क्लास के नोट्स है उसको अपडेट करेंगे, जो मैं पीडीएफ भेज दूंगा, और बाकी मैं अपने टेलीग्राम पेज में भी, इसमें भी, और आपको व्हाट्सएप में पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, और कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो पूछिए भाई, ये सही सही चीज है ना, रोज लाइव आ जाऊंगा मैं थोड़ी देर के लिए, है ना, और अगर किसी की कुछ क्वेरी है तो वो कर लेंगे बात, ठीक है। हाँ फिर से मेंस की क्लास लग जाएगी, लगने वाली है कंबाइंड क्लास, ठीक। यूनिट 6 फॉर प्रीलिम्स, सौरभ सिंह, प्रीलिम्स की यूनिट 6। देखिए यूनिट 6 जो है ना प्रीलिम्स की, इसमें 2 टॉपिक लिखे हैं। पहला लिखा है इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड मध्य प्रदेश, तो पहला जो टॉपिक लिखा है इसमें शुरू का पैराग्राफ वो एमपी का है, और नीचे का पैराग्राफ इंडिया का है। तो एक तो लूसेंट होगी, और ये सारे वर्ड जो लिखे हैं वर्ड बाय वर्ड,
जैसे इसमें लिखा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो इसकी पीडीएफ भी आपको अवेलेबल है। फिर लिखा है इसमें आईपीआर, तो इसमें आपको जीआई टैग अच्छे से तैयार करना है। इसके अलावा जैसे सेल्फ रिलायंट ओडीओपी की लिस्ट है, तो ये वन बाय वर्ड बाय वर्ड पढ़िए। सौरभ ध्यान दीजिएगा, वन बाय वर्ड आपको पढ़ना है, क्योंकि जो जो वर्ड लिखा है उसी को कंप्लीट करना है। सिलेबस जब भी चेंज होता है ना, नया होता है, तो होता क्या है, नए सिलेबस में जो लिखा होता है ना वही पढ़ना होता है, उसी से क्वेश्चन आते हैं। तो ये सिलेबस को बहुत ध्यान से देखिए, इसका पूरा सिनॉप्सिस बना लीजिए, क्या कौन सी कीवर्ड है, पूरा इसको मतलब निपटा दो उसको, और एक एक वर्ड पे ध्यान दीजिए, अंदर ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं। चलिए, और कुछ कोई पूछना चाह रहा है? इकोनॉमिक सर्वे ऑफ एमपी इंडिया इज इनफ फॉर फोर्थ यूनिट 6। हाँ, लेकिन उसमें कुछ चीजें नहीं है ना कुणाल, देखो सब है लेकिन कुछ चीजें मिस हो जाएगी। जैसे पॉपुलेशन और एचआरडी लिखा है, एजुकेशन हेल्थ एंड स्किल्स, तो ये एजुकेशन हेल्थ एंड स्किल के लिए आपको ग्लोबल स्किल पार्क की वेबसाइट में दिया हुआ है। इंडो जर्मन टूल रूम जो इंदौर में है, 1995 में बना था, वो इसके अंदर दिया हुआ है। ठीक, सिम्बोसिस स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बनी हुई है। तो इसमें कौशलम जो हमारी वेबसाइट है ना, डायरेक्टरेट, उसकी वेबसाइट आप कवर कर लीजिए, तो उसपे से मिल जाएगा। तो ऐसे करके अलग अलग डेटा है। उसके बाद आप लोग क्वेश्चन ना थोड़ा क्लियरली पूछिए, प्री और मेंस रिलेटेड पूछिए। प्री का पूछ रहे हो, मेंस का पूछ रहे हो, एक साथ पूछोगे तो समझ में नहीं आएगा। मंजुल मंजुल चौरसिया जी, आपने क्या कहा है, इंडिया का आर्ट एंड कल्चर कहां से कवर करें? ठीक है, इंडिया के आर्ट एंड कल्चर के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है। इंडिया का आर्ट एंड कल्चर उन्होंने लिख तो दिया है, ठीक है, लेकिन उसमें क्या लिखा है, विथ रेफरेंस टू मध्य प्रदेश। तो उसके लिए कुछ नया पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पुराना जो लूसेंट का डेटा है वो, या कोई भी रेफरेंस बुक है उसमें जितना लिखा है उतना ही पढ़िए। नितिन सिंघानिया पढ़ने की जरूरत नहीं है। आर्ट एंड कल्चर में क्या क्या पढ़ना है, टेम्पल के आर्किटेक्चर पढ़ना है आपको, पहला, तीनों टाइप के अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर आपका स्कल्पचर, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, दूसरी चीज ये आ जाएगी इसके अंदर। तीसरी चीज जो आ जाएगी इसके अंदर, आपके डांस फॉर्म पूरे इंडिया में कहाँ कौन से फेमस डांस फॉर्म है, उसके अलावा हल्का फुल्का पेंटिंग, म्यूजिक, ये सब हल्का फुल्का देख लेना। ठीक, यूनिट 1 के प्री में जो ऐड हुआ है। अच्छा, एक क्वेश्चन और लेते हैं, प्रियंका का क्वेश्चन है। प्रियंका, इंडियन इकोनॉमी और एमपी इकोनॉमी कहां से पढ़ेंगे? मैंने अभी बताया, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी और एमपी इकोनॉमी में जो जो शब्द लिखे हैं उन शब्द को इंटरनेट पे डालिए, उसकी वेबसाइट ओपन कर लीजिए, उस वेबसाइट से पढ़ना है आपको, और लूसेंट के साथ इसको ऐड कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स की स्कीम ऐड कर लीजिएगा, हो जाएगा आपका। उसके बाद आज ही पूछोगे, विनय सारे क्वेश्चन आज पूछ रहे हैं। सो यूनिट 1 में प्री में ऐड हुआ है, वो लूसेंट से हो जाएगा या और डीप करना पड़ेगा? और डीप पढ़ना पड़ेगा, लूसेंट से नहीं होगा, लूसेंट से नहीं होगा, थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। देखो, यूनिट 1 में जो चीजें लिखी है ना, शायद आपको दिख पाए, ये ऊपर लिखा है यूनिट 1 के अंदर, ये जो पहला पैराग्राफ है ना, ये, और ये यूट्यूब वीडियो में भी मैंने बताया था आपको, जिसे इसमें लिखा है आपका एंशिएंट इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन भारतवर्ष, तो इसको थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, लूसेंट से ज्यादा, ठीक है। और इसके अलावा प्रियंका, इंडियन इकोनॉमी बता दी मैंने। कल्चरल हेरिटेज ऑल्सो इंक्लूडेड इन यूनिट 1, हाँ इसमें लिखा है इंडियन कल्चरल हेरिटेज, तो वो पढ़ना ही है, ठीक। एक सोर्स नहीं है, बहुत सारे सोर्स है। यूनिट 1 के लिए आपको एक तो लूसेंट हो गया पहला, दूसरा कोई भी एक रेफरेंस बुक, और ऊपर का जो पैराग्राफ है फर्स्ट वाला, ये इंडिविजुअल वर्ड बाय वर्ड पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए इंतजार करिए, कोई ना कोई जो आपके पब्लिकेशन है वो बुक छापेंगे, और वो ही आप उसमें से पढ़ लीजिएगा, तो आपका बढ़िया हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए, और कुछ पूछना है आपको किसी को? मतलब ये शॉर्ट शॉर्ट सेशंस है, और ये क्या हो गया, ये शॉर्ट सेशंस है, और मैं रोज लाइव आके मैं आपको इसमें इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ, ठीक है। तो मुझे बताइए कैसा लगा आपको लाइव सेशन आज का। रिप्लाई कर सकते हो इसको, मैं सोच रहा हूँ वीडियो को भी पोस्ट कर दूंगा, और जिसको कोई क्वेरी है तो वो देख लेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, अब मैं जा रहा हूँ, बाय। कुछ लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैं रोज आऊंगा लाइव, और अगर किसी को कुछ क्वेरी है तो लिखो, ये तो कोई बात नहीं, फिर कुछ कमेंट कर दो यार, कुछ वो कुछ चीजें हैं बता दो। इधर बहुत सारे स्माइल है, मुझे नहीं पता इसको कैसे यूज करते हैं, ठीक। ओके, गुड इवनिंग मंजुल, शुभ रात्रि, ठीक है, थैंक यू। चलिए, ओके, बाय, टेक केयर।